रोटी बनी है, देखिए आप, मस्त मक्का की रोटी है ना। और ये ऐसे इसमें बेलन और पाटले की ज़रूरत नहीं होती है, पूरा हाथ से ही बनाना पड़ता है, चूल्हे पे ही बनता है टोटल। अलग अलग पेड़ों की पत्तियाँ लेके आया हूँ, ये ऐसे। परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण, श्री नारायण, श्री विष्णु की कृपा आपके ऊपर हमेशा ही बनी रहे। साबूदाने की खिचड़ी बन रही है, फरियाल है ना, साबूदाना, आलू और हरी मिर्च। ये भी उपवास रही है ना, सिर्फ खाने के चक्कर में रही है, हाँ? खा ही रही है। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज संडे है और ये लड़की देखिए क्या खा रही है, ये क्या, वो जो खीरा काकड़ी होती है, हमारे पीछे से एक बेला है तो उसमें से एक लगी हुई थी तो मैं लेके आया, मुझे ही नहीं खिला रही है। ला दो, देखिए मुझे ही नहीं खिला रही है ये, है ना। और बारिश तो वैसे ही हो रही है लेकिन अभी कम है, कल जैसी नहीं हो रही है। कल जो रात में जैसी हुई थी मूसलाधार, वैसी नहीं हो रही है। लेकिन बारिश मुझे लग रहा है आज भी दिन भर ही होने वाली है। और आज गिलकी की सब्जी है और चूल्हे पे बन रही है। दोस्तों धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा है और बाटी का प्लान था लेकिन मक्का की रोटी बनी है, देखिए आप, मस्त मक्का की रोटी है ना। और ये ऐसे इसमें बेलन और पाटले की ज़रूरत नहीं होती है, पूरा हाथ से ही बनाना पड़ता है, चूल्हे पे ही बनता है टोटल। और गिलकी की सब्ज़ी में मक्का की रोटी बहुत अच्छा है। और मैंने तो खाना खा लिया, बहुत अच्छी लगी मुझे तो, लेकिन फूंकना पड़ता है ये चूल्हा, बस यही एक समस्या है ना। और आज पिछले 2 दिनों से बकरियों की सज़ा हो गई, पिछले 2-3 दिनों से, तो आज कहीं से इनके पाले की व्यवस्था आज करनी ही पड़ेगी अगर पानी निकल जाए तो, है ना। धुआं बहुत तेज़ हो रहा है। दोस्तों शाम के 4 बज चुके हैं और बारिश ऐसी ही हो रही है, छुटपुट छुटपुट बारिश हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है। और अभी मैं गया था बकरियों का भोजन लेने के लिए, तो बहुत सारा लेके आया हूँ, गाड़ी लेके गया था, अलग अलग पेड़ों की पत्तियाँ लेके आया हूँ, ये ऐसे। और ऐसे ही बारिश में तो भीग गया था, गाड़ी लेके गया था, बहुत दूर गया था, वहाँ से लेके आया हूँ। और भानव से बात आज नहीं हो पाई है क्योंकि उन्होंने ग्रुप में मैसेज किया था कि बच्चे अभी आए हैं, दो 3 दिन भी नहीं हुए हैं, तो इस संडे किसी की भी बातचीत नहीं हो पाएगी, डिस्टर्ब होते हैं बच्चे, ऐसा उनका कहना था। और अगले संडे अब बातचीत हो पाएगी। लेकिन मैं अभी कोशिश करूंगा बातचीत करने की, बच्चे से नहीं होगी तो, भानव से नहीं होगी तो ठीक है, लेकिन उनसे जो वहाँ के जो सर हैं उनसे मैं बातचीत करूंगा कि उसका पैर कैसा है ना। क्योंकि सुबह से मैं गया हुआ था तो भीग भी गया था, अभी गाड़ी को भी नहलाया, ये भी परेशान कर रही थी स्टार्ट होने में, लेकिन हो गई थी, है ना। तो आप भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। और बारिश अगर तेज़ हो रही है तो प्लीज़ घर से बाहर मत जाइए, क्योंकि नदी नाले उफान आ सकते हैं, बाढ़ आ सकती है, तो परेशानी बढ़ सकती है, जान माल की हानि हो सकती है। तो जैसे भी है स्वस्थ रहिए, है ना, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण, श्री नारायण, श्री विष्णु की कृपा आपके ऊपर हमेशा ही बनी रहे, सदैव आपका ध्यान रखे और किसी भी तरह का आपका जो स्वास्थ्य है, आपकी उन्नति है, उसमें किसी भी तरह की कोई कमी भगवान श्री कृष्ण ना दे, ऐसे में मंगल कामनाएं आप सभी के लिए करता हूं। और आज मैं भी उपवास हूँ और आंसू की मम्मी भी उपवास है, तो मैं साबूदाने की व्यवस्था के लिए आया था, लेकिन इधर खेत साइड भी आ गया हूँ, सोचा देख लेता हूँ
तो जो पीली पड़ी थी सोयाबीन वो तो आप दिख रहा है, आपको दिख रही है कि ठीक हो गई है ज़्यादातर, लेकिन वो ऐसी रह गई है, मतलब उसमें फल नहीं आया है ना। पत्ते हो गए हैं उसके और फल भी किसी में आया है तो बहुत कम आया है। जैसे इसके बाजू की ही ये है जो कि पीली नहीं पड़ी थी, तो इसमें भी आ रहे हैं, अभी फली बनना शुरू हो गई है ना। तो ऐसी होना चाहिए थी। इसका मतलब ये है कि 50% ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो जैसे बड़ा गोड़ है पेड़ है उसमें है फली, और जो छोटा है इसमें नहीं है ना। तो वो ये और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है अगर उस दवाई का छिड़काव नहीं करते। लेकिन भगवान की कृपा से वो टाइम पे छिड़काव हो गया, तो ऐसी दिख रही है। अब देखते हैं भगवान कितना देता है। एक बार और इसमें इल्ली यानी जो कीटनाशक है उसका छिड़काव एक बार और करना पड़ेगा। और अभी तो पानी गिर रहा है तो अभी तो छिड़काव कर नहीं सकते, क्योंकि पानी में धुल जाती है दवाई। मैं सोच ही रहा था अभी 2-3 दिन पहले जब मैं भानव को छोड़ के गया, छोड़ने गया उसके एक दिन बाद ही मैंने सोचा था, लेकिन वो हो ही नहीं पाया। और इसलिए अब पानी बारिश निकल जाने देते हैं, उसके बाद में फिर करेंगे छिड़काव, है ना। तो आप सभी को फिर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। मैं घर आ गया और उसके बाद में साबूदाना में लेके आया। देखिए साबूदाने की खिचड़ी बन रही है, फरियाल है ना। साबूदाना, आलू और हरी मिर्च, सेंधा नमक, मतलब जिससे उपवास जो रखा जाता है वो टूटता नहीं है। तो ये सारी व्यवस्थाएं मैं उधर से आया तो की, और अभी इस वीडियो को अपलोड कर देते हैं। आप सभी को फिर से हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी की आपको फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देखिए ये भी उपवास रही है ना, सिर्फ खाने के चक्कर में रही है, हाँ खा ही रही है, बहुत भूख लगती है इसको, है ना। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।